ओके देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट क्या करना है, प्रिपेयर क्या करना है, वो देखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कई लोग इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, तो अलग नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला तो भी मीनिंग वही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला तो भी वही मीनिंग है। कंसेप्ट क्या है? प्रॉफिट और लॉस। सो लॉस कहाँ पे लिखना है? डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उसके बाद दूसरा बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में पार्टनर रिलेटेड जो भी एंट्रियां होगी, पार्टनर रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? पार्टनर कैपिटल में। और हमारा जो कॉमन है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट, असेट एंड लायबिलिटी का एक स्टेटमेंट। उसके अलावा क्वेश्चन में आपको तीन ही चीज बोलेंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल, तीसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, याद रखना। उसके बाद दो वर्किंग नोट आएंगे, कैश बैंक एंड गुडविल। कौन सी दो वर्किंग नोट? कौन सी? कैश बैंक एंड गुडविल, वरना ये दो वर्किंग नोट हमारे रेफरेंस के लिए हमने बनाई हुई है, ये कहीं बोला नहीं है कि बनाओ यहाँ पे। सो ये हमारे रेफरेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये दो वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एडमिशन में दो ऑलरेडी पार्टनर चल रहे हैं ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में देंगे। क्वेश्चन में क्या देंगे? ओल्ड पार्टनर की ओल्ड बैलेंस शीट और समहाउ एडजस्टमेंट्स देंगे। सो आपको क्या करना है? ओल्ड बैलेंस शीट के रेफरेंस के बाद आपको बनानी है न्यू बैलेंस शीट। क्या बनानी है? न्यू बैलेंस शीट बनानी है। मतलब क्या? पुराने ऑलरेडी दो पार्टनर है, उनको लग रहा है कि नया पार्टनर एडमिट करना है। अब न्यू पार्टनर की एंट्री क्यों होती है? बेसिकली एक तो कैपिटल के लिए, पैसे के लिए, और एक स्किल के लिए हम क्या करें? नए पार्टनर को एज अ एडमिट करते हैं। तो कंडीशन क्या होती है? नया जो पार्टनर आएगा वो क्या लेके आएगा? पैसे लेके आ रहा है कैपिटल के स्वरूप में, गुडविल भी लेके आ रहा है, यानी जो भी ओल्ड पार्टनर है, इतने सालों से रेपो मेंटेन किया मार्केट में, एक इमेज बनाई है, उसके बदले में हम लोग उससे क्या ले रहे हैं? गुडविल के पैसे भी ले रहे हैं। तो कॉमनली ये क्वेश्चन है, आकाश सूरज ये दो पार्टनर है, वेयर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। रेशियो क्या है इनका? 3:2। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको बैलेंस शीट दी हुई है एंड दे एग्री टू एडमिट। वो लोग क्या हो रहे हैं? रेडी हो रहे हैं। संजय एज अ पार्टनर क्या करे? संजय को एज अ पार्टनर एडमिट करे इन अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? संजय should bring 1,500 as a share of goodwill। 1500 रुपए क्या लेके आएगा? गुडविल इन अ फॉर्म एंड 2000 एज अ कैपिटल। 2000 क्या रहेगा उसका? कैपिटल, यानी 1500 रहेगा गुडविल एंड 2000 क्या रहेगा? कैपिटल। सेकंड एडजस्टमेंट, आरडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर आरडीडी कितना मेंटेन करना है? 5% प्रोवाइड करना है। तीसरा, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट करनी है 10% से। Again, you have plant and machinery to be depreciated by 5% and stock to be depreciated at a 10%। ये भी है डेप्रिसिएशन की दी हुई एडजस्टमेंट है। और लास्ट में लिखा हुआ है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। रेशियो क्या है? 2:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला है उसने। ओके, अलग नहीं है, रिवैल्यूएशन बोला, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला, दोनों का मीनिंग वही है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपको प्रिपेयर करने बोला हुआ है। और आज के क्वेश्चन में नई टिप ये है कि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है एंड न्यू रेशियो भी है। जब भी क्वेश्चन में टिप्स याद रख लेना, जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो देंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो रिमाइंड कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना। ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, दोनों रेशियो, बोथ रेशियो आपको मेंशन करके दिए हुए हैं। ओके, तो आपको निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशियो। वो हम लोग करेंगे। ओके, जब करेंगे तब देखते हैं। अभी फिलहाल अभी क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? स्टेप्स। और पहली स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहली स्टेप है बैलेंस। बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है सर? बैलेंस में हमें दो बैलेंस लेने, कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। सर हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड एंड असेट। लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। असेट यानी कौन से बैलेंस? डेबिट बैलेंस। यानी असेट में से जो भी आप पोस्ट करोगे वो कहाँ पे पोस्ट करोगे? डेबिट में। लायबिलिटी में से जो भी पोस्ट करोगे वो कहाँ पे करोगे? क्रेडिट में। सो हमें पहला कौन सा बैलेंस लेना है? कैश का बैलेंस। और बैलेंस शीट में आपको ढूंढना है, ओल्ड बैलेंस शीट में कैश बैलेंस दिया हुआ है 9000। कहाँ पे दिया है? देखो लास्ट में दिया हुआ है बैलेंस शीट में, आप देख सकते हो कितना बैलेंस है कैश का? 9200। और ये बैलेंस किस में लिखना है? कैश का बैलेंस कैश में, बट लिखते समय क्या लिखना है? टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है 9200, कितना बॉस 9200 कैश में, कैश का बैलेंस। बट इधर डेबिट साइड में, क्यों डेबिट में सर, अरे सिंपल है, असेट यानी कौन से बैलेंस, कैश किधर है असेट में, असेट यानी कौन से बैलेंस, डेबिट बैलेंस, इसीलिए मैंने कहां पे लिखा डेबिट में। उसके बाद किसका बैलेंस लेंगे सर, कैपिटल का बैलेंस, और कैपिटल का बैलेंस किधर होगा, लायबिलिटी में। तो देखो लायबिलिटी में कैपिटल दिया होगा, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लायबिलिटी में कैपिटल होने के कारण हम लोग कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट में बाय लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं टू, ये याद रखना बेसिक प्रिंसिपल। ओके, आकाश का कितना कैपिटल है 50,000 एंड सूरज का कैपिटल कितना है 50,000। न्यू पार्टनर का कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 आकाश में, सूरज का 50,000। बैलेंस ले लिया। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या सर, जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो क्या करना है, बाइफोगेट करना है। सो क्वेश्चन में कहीं जर्नल रिजर्व करके दिया है क्या, हाँ सर जर्नल रिजर्व दिया है, कैपिटल के एग्जैक्ट नीचे जर्नल रिजर्व दिया है, कितना है 10,000, और 10,000 को 3:2 में बांटना है। इसको 10,000 को 3:2 में बांटना, क्यों, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर का जो भी बचा के रखा हुआ पैसा है, रिजर्व यानी क्या, प्रॉफिट में से बचाया रखा प्रॉफिट, बराबर, मतलब बेसिकली हर साल जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है या ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट कमाती है उसका एक छोटा सा हिस्सा इसमें ट्रांसफर करते जर्नल रिजर्व में। अब ये रिजर्व किसने बचा के रखा है, ओल्ड पार्टनर ने, तो ओल्ड पार्टनर को बांटना पड़ेगा। सो ओल्ड पार्टनर को हम लोग बाइफोगेट करेंगे, किसके नीचे, कैपिटल के नीचे ही लिखना है, क्या लिखना है, बाय जनरल रिजर्व। और ये जनरल रिजर्व क्या करना है, हमें बाइफोगेट करना है, कौन से रेशियो में, 3:2, कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है 3:2। सो 10,000 डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे 3 + 2 कितना होता है 5, 5 का टेबल आता है ना, 5 × 10 2000, 2000 × 3, 2000 × 3 कितना होगा 6000, यानी पहले पार्टनर को कितना मिलेगा 6000, और 2000 × 2 कितना होगा भाई 4000, एक को 6000 एक को 4000। आप ऐसे भी निकाल सकते, नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल तरीका 3 + 2, बराबर ना, इनका डिनोमिनेटर क्या होगा और दोनों के डिनोमिनेटर, बराबर, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। 3 + 2 कितना होता है 5, यानी 3/5 एंड 2/5 बोलने का तरीका। सो 10,000 इनटू आप क्या करोगे 3/5 करोगे तो मिलेगा 6,000। ओके, देन 10,000 इनटू क्या करोगे 2/5 करोगे तो मिलेगा आपको 4,000। चाहिए तो क्रॉस वेरीफाई करके देख लो, 6,000 4,000 10,000 हो गया सर, हाँ सर हो गया। आगे थर्ड स्टेप बहुत एकदम इजी, बहुत इजी, असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करो। मतलब क्या सर, जो बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में जो आपको असेट और लायबिलिटी दिया, असेट असेट में ट्रांसफर करो, लायबिलिटी में ट्रांसफर करो, असेट असेट में, लायबिलिटी में, असेट में, लायबिलिटी में लिखना है, सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्नीचर कितना है सर 2100, कितना है फर्नीचर 2100। कोई एडजस्टमेंट है क्या फर्नीचर के ऊपर, वो भी देख लेना है। एडजस्टमेंट होगी तो इनर में, एडजस्टमेंट नहीं होगी तो आउटर में, और फर्नीचर के ऊपर कोई भी शायद से एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली कहां पे लिखोगे, आउटर कॉलम में, कितना 2100। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्टॉक। सर स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, हाँ सर स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, कितना स्टॉक है 28,700। कहां पे लिखोगे स्टॉक को, इनर कॉलम में 28,700। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको कहां पे लिखना है, इनर कॉलम। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 35,000, कहां पे लिखोगे, इनर कॉलम। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, हाँ सर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। सो कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी कितना है बॉस 49,000, कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम। कितना है, इनर कॉलम में 49,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डेटर, और डेटर के ऊपर भी बॉस एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर कितना है 63,000। सो कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको सबको कहां पे लिखना है, इनर कॉलम में, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको कहां पे लिखना है, आउटर कॉलम में। एडजस्टमेंट है तो इनर में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में। बहुत आसान तरीका, सेम कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं, 3 स्टेप हम लोग कॉपी पेस्टिंग ही कर रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे, दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे ज्यादा। ओके, देन उसके बाद आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। कैपिटल ऑलरेडी हो गया है, जर्नल रिजर्व ऑलरेडी हमने ले लिया है, बचा क्या, क्रेडिटर एंड
बिल्स पेएबल, क्रेडिटर कहाँ पे आएगा, ऊपर थोड़ा जगह रखना है कैपिटल के लिए, हमेशा याद रखना सीक्वेंस वाइज कैपिटल को सबसे ऊपर रखो, उसके बाद नीचे रखो मतलब बाकी के लायबिलिटीज। क्रेडिटर कितना है हमारा 60, 60,000, 60,000 कहाँ पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट है, उसके नीचे ही क्या आएगा, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना है 7,000, कहाँ पे लिखेंगे, आउट 17,000, ओके 70,000 कहाँ पे, आउटर कॉलम में। सो हमने ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे पोस्ट कर दी, 3 स्टेप हमारी हो गए। बैलेंस में पहला बैलेंस किसका लिया, कैश का बैलेंस कैश में, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, उसके बाद जर्नल रिजर्व बांटा किसको, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तीसरा स्टेप हमने क्या किया, असेट असेट में, लायबिलिटी लायबिलिटी में, हो गया। अब 4th स्टेप है हमारी एडजस्टमेंट, एक एक करके हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट्स क्या है। पहली एडजस्टमेंट क्या है, पहले पार्टनर के बारे में बताए, संजय शुड ब्रिंग 1,500 एज अ गुडविल, 1500 रुपए क्या लेके आएगा, गुडविल। अब गुडविल की मेथड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बताया क्या, कौन सी मेथड यूज करनी है गुडविल की, रिटेन, रेज, रिटर्न ऑफ, विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ऐसा कुछ भी बोला नहीं। इट इज कंसीडर्ड टू बी, जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ ही नहीं देंगे तो इट इज कंसीडर्ड टू बी क्या होगा, गुडविल रिटेन। कौन सी मेथड होगी, गुडविल रिटेन। और गुडविल रिटेन में बॉस 2 एंट्रियां आती है कि एक आती है 2 एंट्रियां। पहली एंट्री आती है कैश टू गुडविल अकाउंट, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश टू गुडविल अकाउंट। कितना भाई गुडविल आपका 1,500, गुडविल कितना है 1,500। तो पहले एंट्री बनेगी जो आ रहा है डेबिट और कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट में, कैश आ रही है ना, किसके स्वरूप में, गुडविल के स्वरूप में, कैश टू गुडविल अकाउंट, कैश टू गुडविल अकाउंट। एंट्री वैसे ही बोलनी है तो कैश में पहले आना है, कैश में टू गुडविल अकाउंट, क्या बोलेंगे, कैश में टू गुडविल अकाउंट। कितना 1,500, कैश में टू गुडविल, कैश में टू गुडविल, कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश। टू की पोस्टिंग बाय में, पहले बाय की पोस्टिंग टू में करते हैं और बाद में टू की पोस्टिंग बाय में। यहाँ पे डेबिट में क्या होता है बाय, सो बाय को हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, टू में, और टू को कहाँ पे लेके जाएंगे, बाय में। बाय का टू में, टू का बाय में घुमाना है, कैश में टू गुडविल अकाउंट, गुडविल में बॉस क्या आएगा, गुडविल में बाय कैश अकाउंट। कितना 1,500, हो गया बॉस खत्म। अब ये गुडविल क्या करना है, हमें बाइफोगेट करना है, किसमें बांटना है, ओल्ड पार्टनर में। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना गुडविल है तुम्हारा 1,500, उसको बाइफोगेट करना है किसमें, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है, आकाश कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, सूरज कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों में ये गुडविल क्या करना है, बाइफोगेट करना है, कौन से रेशो में, 3:2 में, यानी 1,500 डिवाइडेड बाय 5। वापस कर लो, 5 का टेबल आता है तो आएगा 5 के 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 300 रुपया, 300 रुपया आएगा। 300 इंटू 3 कितना होगा 900, इसको 900, इसको 600। सो हमने बाइफोगेट कर दिया। नहीं आ रहा है सर तो सिंपल तरीका, 1,500 इंटू 3/5 कितना आएगा 900, 1,500 इंटू 2/5 कितना होगा आपका आंसर 600। चाहिए तो टोटल मार के देख लो, ओके सेम आएगा। सो अब क्या करना है, हमने एंट्री बोलनी है गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है, आकाश एंड संजय। तो गुडविल में आओ लिखो, गुडविल में टू आकाश कैपिटल अकाउंट, गुडविल में टू आकाश कैपिटल अकाउंट कितना 900। उसके बाद गुडविल में टू सूरज कैपिटल अकाउंट, गुडविल में टू सूरज कैपिटल अकाउंट कितना 600। गुडविल में टू आकाश कैपिटल, गुडविल में टू सूरज कैपिटल, गुडविल में टू आकाश कैपिटल, गुडविल में टू सूरज कैपिटल। टू की पोस्टिंग बाय में, टू की पोस्टिंग बाय में, यानी आकाश एंड सूरज में, आकाश एंड सूरज कैपिटल में क्या आएगा बाय गुडविल अकाउंट, क्या आएगा बाय गुडविल अकाउंट। कॉस्ट कितना है 900 एंड 600, हो गया। सो हमने दोनों तरफ एंट्रियां मार दी है, गुडविल में टू आकाश सूरज, गुडविल में टू आकाश सूरज, आकाश सूरज में बाय टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में। सो ये हो गया गुडविल का। अब गुडविल के बाद क्या लेके आ रहा है, नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है कैपिटल, उसके बारे में एंट्री क्या होगी सेम, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम्स इन, कितना लेके आ रहा है 2000, किसके लिए लेके आ रहा है कैपिटल के लिए। ये जो न्यू पार्टनर संजय है वो क्या लेके आ रहा है 2000 एज अ कैपिटल, उसी के लाइन में आगे दिया देखो
लिखा है संजय should bring 1,500 as a share of goodwill in a firm and 2,000 as a his capital. 2,000 रुपया क्या लेके आ रहा है? कैपिटल. तो जो आ रहा है वो डेबिट में, डेबिट और कम्स इन. किसके लिए आ रहा है ये? कैपिटल के स्वरूप में. तो कैश टू किसका कैपिटल? संजय कैपिटल अकाउंट. कैश में टू संजय कैपिटल अकाउंट. कितना लेके आ रहा है कैपिटल? 2,000. तो एंट्री बोलना कैश में, आने वापस से कैश में टू संजय कैपिटल अकाउंट. कैश में टू संजय कैपिटल अकाउंट. कितना बॉस? 2,000. कितना? 2,000. कैश में टू संजय, कैश में टू संजय, कैश में टू संजय. संजय में घुमाओ भाई, संजय में क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट. कैश में टू संजय, संजय में बाय कैश. कैश में टू संजय, संजय में बाय कैश. कैश में टू संजय, संजय में बाय कैश. बोलना है, आएगा अपने आप. ओके, कैश में टू संजय और संजय कैपिटल में, संजय कैपिटल में क्या आएगा? टू की पोस्टिंग बाय में. हो गया खत्म. अब उसके बाद आगे वाली जो एडजस्टमेंट्स है वो करेंगे. बट यहाँ पे ना एक चीज मिस आउट कर दी हमने, जो गड़बड़ करती है वो मैं बताता हूँ. यहाँ पे रियली हमने गलत किया है, एक चीज वो मिस आउट किया वो मैं बताता हूँ. यहाँ पे हमारी गड़बड़ हुई है. हमें पहले निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो. क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस रेशियो. वो निकालना क्यों है? क्योंकि वो इसका गड़बड़ मैं बताता हूँ, गलत हुआ है. ओल्ड रेशियो माइनस क्या आएगा? न्यू रेशियो. फॉर्मूला क्या है उसका? सैक्रिफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला याद रखना. सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सैक्रिफाइस मतलब क्या? मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूं, सैक्रिफाइस कर रहा हूं. बराबर. सैक्रिफाइस पता है ना, अपने लिए वर्ड सुना हुआ है ना, रिलेटेड. बराबर, मतलब जबान दिया तो क्लियर. बराबर. सैक्रिफाइस. पुराने लोग कहते हैं एग्रीमेंट नहीं करते थे. कोई एग्रीमेंट करता था क्या? पुराने लोग. बराबर ना. कोई लैंड का, जमीन का एग्रीमेंट नहीं करता था. बोले पानी छोड़ दिया, चल कल से तेरी जमीन. बराबर ना. ऐसा होता है. जबान के बाद क्या थे तभी लोगों का भरोसा था, तो सैक्रिफाइस एकदम अच्छे से होता था. अभी सैक्रिफाइस मतलब था टेम्पररी. अभी ब्लॉक करेगा, बाद में अनब्लॉक करेगा, वैसा. सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो क्या है भाई? न्यू रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी है. ओल्ड रेशियो क्या है तेरा? 3:2. बराबर. 3/5 एंड 2/5. ये तेरा क्या है? ओल्ड रेशियो. बराबर ना. और न्यू रेशियो भी है सर. न्यू रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. क्या दिया है? 2:1:1. ऐसे टाइम पे वापस से क्या करना है? इनका डिनोमिनेटर निकाला और सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? इक्वल. 2 + 1 कितना होता है? 4. यानी क्या रेशियो होगा? 2/4 1/4 1/4. समझ आ रहा है क्या क्या किया मैंने? यहाँ पे कैसे किया? 3 + 2 5. सो डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए. अब न्यू रेशियो में क्या है? 2:1:1. तो 2 + 1 + 1 कितना होता है? 4. यानी 2/4 1/4 1/4 ये हमारा रेशियो मिलेगा. अब यहाँ पे पहले निकालते भाई. पहले पार्टनर का नाम क्या? आकाश. आकाश का क्या निकालेंगे हम लोग? सैक्रिफाइस रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या भाई? 3/5 माइनस क्या है? माइनस है ना. न्यू रेशियो क्या है आकाश का? 2/4 पहला वाला. सो कैसे करना है? देखो सिंपल तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. पहले करते 3 × 4 कितना होगा? 3 × 12. बराबर ना. और 5 × 10. अब मैंने क्या किया? पहले मैंने क्रॉस मल्टीपल किया. पहले मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीपल. 3 × 12 आणि 5 × 10. सिंपल. एंड वापस से डिनोमिनेटर में भी क्या करना है? इक्वली मल्टीप्लिकेशन करना है. तो 5 4 पंचे 20. सो 12 में से 2 10 गया. कितना बचेगा? 2/20. रेशियो क्या बनेगा? 2/20. उसके बाद भाई सूरज का. अब सूरज का भी निकालो. सूरज का क्या है? 2/5 पुराना वाला. अरे पहला इसका ये देखो, ये 3/5 आकाश का. 2/5 किसका रहेगा? सूरज का. माइनस क्या करना है? न्यू रेशियो. न्यू रेशियो क्या है भाई? सूरज का 1/4. 4 दूने 8. बरोबर ना. 4 दूने 8. 5 एके 5 आणि 4 पंचे 20. डिनॉमिनेटर सेम पाहिजे ना प्रत्येकाचा. 8 मधून 5 गेले किती? 3 आणि इधर 20. 3/20. रेशियो पलटी मार दिया. रेशियो क्या मारा है? पलटी मारा है. क्या रेशियो बना अभी? 2:3. सैक्रिफाइस रेशियो क्या बना है? 2:2. अरे सैक्रिफाइस रेशियो क्या बना है? 2:3. अब देखो ये जो सैक्रिफाइस रेशियो वो कहाँ पे यूज करना है जो हमने गड़बड़ की है? सैक्रिफाइस रेशियो ऑलवेज कैलकुलेट किसके लिए करना है? गुडविल को बांटने के लिए. हमने गुडविल क्या बांटा था? 3:2 में बांटा था. तो यहाँ पे क्या होगा? 2:3. हमेशा ऐसा करना है. क्यों? क्योंकि जो न्यू पार्टनर आने के वजह से हमारा रेशियो क्या हुआ है? चेंज हुआ है.
वहां पे हमने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। कैसे? पहले आकाश को कितना मिलता था, 3 रेशियो, बराबर ना। सो उसने बोला एक भी कम कर लेता हूँ, चलो 3 की जगह पे मैं 2 लूंगा, बराबर ना। और ये 2 की जगह पे कितना ले रहा है, 1। सो सब पार्टनर ने अपना रेशियो क्या किया, चेंज करवाया, बराबर। पहले 3:2 था, अब बोलता है 3 जो ले रहा था वो बोलता है मैं 2 लूंगा, और जो 2 बोल रहा था वो कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। तो यहाँ पे चेंज होने की वजह से, सैक्रिफाइस होने की वजह से रेशियो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और ये सैक्रिफाइस रेशियो नया वाला, बराबर ना, कितना है, 2:3। क्या है, 2:3। यानी यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या होगा, 609, बस इतना ही फर्क है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे, ये उल्टा कर देंगे। इसको कितना मिलेगा, 600, और इसको कितना मिलेगा, 900। इधर भी चेंज हो जाएगा, इसको 600 और इसको कितना मिलेगा, 900। बस ये क्यों करना है सर, सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ किसके लिए यूज करना है, ये जो रेशियो है ना, सिर्फ गुडविल को बांटने के लिए, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं होगा। किसके लिए, याद रख लेना, गुडविल को बांटने के लिए। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो यूज करेंगे हम लोग। सैक्रिफाइस रेशियो किसके लिए यूज करेंगे सर, ओनली किसके लिए करेंगे, गुडविल को बांटने के लिए। किसको, गुडविल को बांटने के लिए, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं करना है। सो ये मिस हो गया था मैंने जो बोला, है ना। सो याद रखना, कभी कभी गड़बड़ी में हम लोग कर देंगे वो, है ना। तो सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा तो पहले सैक्रिफाइस रेशियो साइड में निकालो एंड देन ये बांटो। ये एंट्री करोगे तो कोई दिक्कत, और ये एंट्री करते समय दिक्कत आ सकती है ना। सो यहाँ पे चेंज हुआ है, वहाँ पे 3:2 था, अभी क्या हो गया रेशियो, 2:3। मतलब जिसको पहले 3 मिल रहा था वहाँ पे 2 ले रहा है, और जो 2 ले रहा था वो 3 ले रहा है। सो ऐसा चेंज हो गया है। सो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है ना, सेम आंसर किया, सिर्फ ऊपर नीचे हुआ है बस, बाकी कुछ। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाकी सब सेम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिजर्व फॉर आउटपुट है 5% ऑन, तो भाई आरडीडी निकालो, माइनस आरडीडी कितना परसेंट है, 5%। 63,000 का 5%, एक जीरो कम, 6,300। 6,300 का हाफ कितना होता है, 3,150। कितना होगा, 500, सॉरी 5%, कितना होगा, 59,850। माइनस करके चेक कर लो चाहिए, 63,000 में से 3,000 गया, 60 में से 150 माइनस करेंगे, 59,850, बराबर। एंड सेकंड इफेक्ट, असेट की इंडिकेटर याद रख लो, असेट की वैल्यू कम हुई तो क्या होता है, लॉस। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो तेरे को लॉस हुआ कि प्रॉफिट, लॉस, लॉस हुआ तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखेगा, टू आरडीडी। कितना परसेंट है वो, 5%। कितना, 3,150। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे सर लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट एट 10%। सो लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन कितना माइनस करोगे बॉस, अरे डेप्रिसिएशन कितना माइनस करोगे, 10%। किसका 10%, 35,000 का 10%, 3,500, और माइनस करके होगा 31,500। एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है, 3,000। नेक्स्ट आगे उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 5% एंड 10%। सो प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना परसेंट है, 5%। सो 5% ऑफ 49,000 कितना होगा, 4,900। उसका 5% 4,900, 4,000 का हाफ 2,000, 900 का हाफ 450, 2,450। कितना होगा, 2,450। और देखो 49, 9,000 में से 2,000 गया, 7,000, 7,000 में से 450 माइनस करना, 6,550, बराबर क्या। सो 46,550 ये आंसर आएगा, चेक कर लो, बराबर है क्या, बराबर है, चेक कर लेना। ओके, अब सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, डेप्रिसिएशन माइनस किया ना, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना है प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, 2,450। चल आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है, स्टॉक। स्टॉक का डेप्रिसिएशन कितना है बॉस, स्टॉक का डेप्रिसिएशन है 10%। किसका 10% निकालना हमें, जो भी वैल्यू दिया है उसका, कितना, 28,700, 2870, एक जीरो कम कर दिया, माइनस करो 28,700 का 10% माइनस करो, 2,870 करो, डिडक्ट करो बॉस, कितना है बताओ फटाफट। चलो कितना होगा, 28 में से 2 गया 26। ओके, 700 हट गया, 170 और कम करना है, 26 में से 170 माइनस करना है, 25,900, 25,900, 870,
25,870 25,870 चेक कर लो, गलत भी हो सकता है। 25,870 सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा बॉस? स्टॉक का डेप्रिसिएशन हुआ है, कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कितना है डेप्रिसिएशन? 2,870 है ना। सो ऑल सारी एडजस्टमेंट हमारी यहाँ पे डन हो गई है, कुछ बचा नहीं है। डेप्रिसिएशन के अलावा और कुछ नहीं था, सिर्फ आरटीडी और डेप्रिसिएशन ही था क्वेश्चन में। सो अब क्या करेंगे? क्लोजिंग करते समय पहले क्या क्लोज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो मेक दिस टोटल, इसकी सारी टोटल मारनी है आपको, है ना। मारो। चलो देखो, लॉस ही होने वाला है आज, प्रॉफिट नहीं होने वाला है। 3,000 3,000 6,000 6,000 2,000 8,000 8,000 2,000 10,000। चलो 10,000 ओके। 500 450 एंड 500, ये कितना हो? 1000 11 870 11,870 प्लस 100 11,970 11,970 क्या आएगा? 11,970 ये टोटल आएगी। 11,970 आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा और 11,970 को आपको बांटना है इसमें बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये आपका क्या है बॉस? लॉस। ब्रैकेट में चाहिए तो लिखो लॉस। अब इसको बांटेंगे किसमें? आकाश एंड सूरज, ये दो पार्टनर में बांटेंगे। रेशियो क्या रहेगा बॉस? 3:2 2:3 नहीं, 3:2 ही रहेगा। गड़बड़ ना करो। अब क्या 30,150 कौन सा? 25,830 ओके 830 870 ठीक है ओके। और कुछ देखो, और बाकी कुछ है। 11,970 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 2394 इनटू 3 कितना होगा? 7182। और दूसरे को मिलेगा भाई 4788। सो बांट दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बाय पार्टनर कैपिटल, बाय की पोस्टिंग 2 में 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बाय की पोस्टिंग 2 में, याद रखना, नहीं तो नॉर्मली हम लोग वो करते 2 का बाय में, तो इधर लिख दोगे, गड़बड़ करोगे। कॉमन सेंस होना चाहिए, बाय का 2 में जाता है और 2 का बाय में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में बाय पार्टनर कैपिटल में 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में लिख रहा हूं लॉस हमेशा डेबिट में, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में होता है। ये कितना है? 7182 और ये 4788। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? सेम पार्टनर कैपिटल को क्लोज करना है, देखना है। और पहले क्लोज हमेशा नए पार्टनर का क्लोज करो। 2,000 डिफरेंस कुछ भी नहीं है डेबिट में, तो यहाँ पे 2,000 है। अब यहाँ पे करो 54,000 कितना आएगा? 900। 54,900 में से ये माइनस करोगे तो समझिए कुछ आएगा। ये 56,600 उसमें से माइनस करो तो ये डिफरेंस आएगा। और ये जो डिफरेंस आ रहा है उसे बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। निकालो कितना है? 54,900 माइनस 4788 50,112 and minus 7182 49,480। अब ये सारे बैलेंसेस उठा के क्या लिखना है? लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर का नाम क्या है? आकाश। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? सूरज। और तीसरे पार्टनर का नाम क्या है? संजय। आकाश का कितना है? 49,480। सेकेंड का 50,1112 सॉरी, एंड सेकेंड का 2,000। ऐसा कुछ आ रहा है, कंबाइंस कर दो। एंड यहाँ पे देखोगे तो गुडविल आपका क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा 1,500 ये टैली हो गया बॉस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट भी क्लोज कर दो। कैश में क्या डिफरेंस आ रहा है देख लो। कैश कितना? 9,000 प्लस 1,000 10,000 12,200 बराबर क्या? 700 12,700 डिफरेंस आएगा यहाँ पे बाई साइड में। और ये बैलेंस जो आ रहा है वो रहेगा बाय बैलेंस कैरी। और ये बैलेंस उठा के कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में कैश वर्किंग नोट नंबर 1 12,000 एंड मेक दिस टोटल। इसके टोटल मारो बॉस कितना आ रहा है देखो और बताओ।
1,01,530 क्या आएगा 1,01,530 and make this final total liability side और asset side tally होना चाहिए। तो कितना आ रहा है देख लो भाई, ये 77 1,78,530 क्या आएगा 1,78,530 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एंड यहाँ पे आपका पूरा का पूरा 10 का 10 जेल में जाएगा। अच्छे से सॉल्व किया तो एकदम परफेक्टली। इसे भी याद रखना जो हमने गलती की एक्सेप्टेड गलती है सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा तो गुडविल भाई गड़बड़ी में बांटना नहीं है। सो गुडविल ऑलवेज जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है, क्या बोला मैंने, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो देते ही है नॉर्मली, न्यू रेशियो मेंशन किया है तो इट इज कंसीडर्ड टू बी, आपको हमेशा क्या निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे निकालते हैं, देखो ओल्ड रेशियो 3/5 सो माइनस न्यू रेशियो क्या है 2/4। क्या करने का, क्रॉस मल्टीपल करने का, बाद में सेम डिनोमिनेटर को मल्टीपल करना, क्योंकि हमें सबके डिनोमिनेटर क्या चाहिए, सेम चाहिए ना। सो यहाँ पे वही तरीका बन गया 3/4 12 है ना, 3 into 4 कितना 12 एंड 5 into 2 कितना होगा 10 एंड 5 into 4 कितना होगा 20। क्रॉस मल्टीपल किया, यहाँ पे भी सेम वहाँ पे भी सेम किया एंड देन माइनस कर दे। 12 में से 10 गया 2 एंड 8 में से 5 गया 3 सो 2/3 ये रेशियो बनेगा हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। और यहाँ पे सिर्फ इसको बांटना है गुडविल को, बस बाकी कुछ नहीं करना है, कहीं और इस्तेमाल नहीं करना है। ये न्यू रेशियो जो सैक्रिफाइस रेशियो वो कहीं और यूज नहीं होगा, सिर्फ किसके लिए यूज होगा, गुडविल को बाइफोगेट करने के लिए, बाकी कभी पे भी यूज होगा। सो डन।